नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 5 रेखा और कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5 रेखा और कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। इसमें सवाल नंबर है 12वां, जो हमारा सवाल है बच्चों 12वां कि निर्मित देखिए प्रत्येक में कोण में x, y और z का मान हमें ज्ञात करने को कहा गया है बच्चों। ठीक है, अब हम x, y, z का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि पहला चित्र है, ये 55 है, ये x, ये y और ये z। हमें x, y, z तीनों का माप ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब मुझे x, y और z का माप ज्ञात करना है बच्चों। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि 55 और y इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। रीज़न क्या है बच्चों कि ये रेखिक कोण है। क्या है? रेखिक कोण है ये। ठीक है, तो मुझे y का माप निकालना है। 55 प्लस में तो दूसरी ओर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर अब 180 में से मुझे कितना माइनस करना है? 55 माइनस करना है। तो 55 माइनस करने पे जो कीमत प्राप्त होगी वो दोनों क्या हो, वो किसकी कीमत कहलाएगी बच्चों? वो कीमत कहलाएगी हमारी y की बच्चों। ठीक है, तो 180 में से मैंने 55 को घटाया, कितना है बच्चों? 125। तो यहाँ पर y की कीमत कितनी आ गई? ये y की कीमत आ गई 125। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ? 180। और बच्चों यहाँ पर y और z दोनों कैसे हैं? यहाँ पर कोण y और कोण z दोनों कैसे समान है? क्यों? क्योंकि शीर्ष विमुख कोण नियम है बच्चों। शीर्ष विमुख कोण में आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? समान। तो y और z दोनों कैसे हो जाएंगे? समान। यदि y की कीमत 125 होगी तो z की कीमत भी कितनी होगी बच्चों? 125। ठीक है, अब z भी मिल गया 125। अब सीधी सी बात है बच्चों, 55 और x जो है ये दोनों कैसे हैं? समान है। आप बोलोगे सर कैसे? भाई आमने सामने के कोण है ना, क्या नियम आएगा? शीर्ष विमुख कोण। ठीक है, तो 55 और x दोनों समान हो जाएंगे तो x का मान भी क्या हो जाएगा? 55। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल किया है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब सवाल नंबर हम देखेंगे, ये तो हमने पहला किया, अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे बच्चों। दूसरा क्या पूछा गया है देखिए। दूसरी आकृति है 40 x, y, z का हमें माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम की ड्राइंग बनाते हैं बच्चों। दूसरी आकृति दी हमें 40 x, y, z ज्ञात करना है और बाजू में 125 का माप भी हमें दिया गया है बच्चों। देखो ये वो ड्राइंग है और हम इसे क्या करेंगे बच्चों? हल करेंगे। ठीक है, और इसे हम हल किस तरह से करेंगे वो भी देखते हैं बच्चों। बच्चों मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर 40 और y दोनों रेखिक कोण है। क्या है? रेखिक कोण। और रेखिक कोणों का नियम क्या कहता है? दोनों का जोड़ 40 और y दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। तो y निकालने के लिए 40 प्लस में दूसरी ओर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस में। तो कितना आएगा यहाँ पर? 140। y की कीमत मिलेगी बच्चों 140। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे y मिल चुका है 40। यहाँ पर y कितना है? 40 आ गया है बच्चों। अब ये 40 है, सॉरी 140 है बच्चों। 40 और z देखने जाए तो दोनों कैसे? शीर्ष विमुख कोण है बच्चों। 40 और z दोनों कैसे? समान है। कारण क्या है? शीर्ष विमुख कोण। तो कोण z का भी माप कितना आ जाएगा? कोण z का माप भी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 140, ये आ गया 40। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? x का मान निकालना है। तो x का मान हम निकालेंगे कैसे बच्चों? देखो बच्चों, देखने जाए तो इन तीनों कोणों का योग
40 प्लस 25 प्लस x, तीनों का कितना होगा जोड़ 180 होगा, क्योंकि नियम क्या है रेखिक कोण का। ठीक है, 40 और 25 कितना हुआ बच्चों 65 प्लस x बराबर कितना हुआ 180 हुआ बच्चों। ठीक है, अब 65 प्लस में दूसरी ओर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में, तो 180 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 115। तो x का मान आएगा 115, z का माप आएगा 40 और y का माप आएगा 140। इस प्रकार से इस सवाल को इस तरह से हमें क्या करना है बच्चों हल करना है। अब इसे नोटबुक में लिख लीजिए ध्यान से। ये दूसरा है और ये क्वेश्चन 12 का पहला है।